वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साइमा खान आपके साथ। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाबाद होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लफ़ी माश की दाल के दही बड़े बनाने की एक रेसिपी दे रही हूँ जो बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि दही बड़े का नाम सुन के ज़रा थोड़ा माइंड में आता है कि ज़रा मुश्किल रेसिपी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जो है 1.5 कप मैंने माश की दाल ली थी। धुली हुई माश की दाल है ये देखें, और इसको मैंने ओवरनाइट जो है सोक करके रख दिया था। अभी मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया है। और अब जो हमारा सेकंड प्रोसेस होगा इसका भीगने के बाद, तो ये जो मेरे पास मिक्सर जार है इसमें मैं ये सारी दाल डाल के, और बहुत ही कम सा जो है मैंने इसमें पानी डालना है, ऐड करना है। और इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है लिक्विडी नहीं बनाना है। तो इसको आपने इस तरह रखना है कि तकरीबन हाफ कप जैसा, ये अगर आपकी 1 कप दाल है तो तकरीबन इसका 1/3 कप जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए ये मैं सिर्फ इतना सा पानी डाल रही हूँ खाली तकरीबन। और इसके बाद ये जो है मैं सारी दाल जो है इसमें ऐड कर लूँगी। तो इसमें से मैंने पानी तो निकाल लिया था सारा सा। ये दाल है, अच्छा इसको आपने बहुत स्मूथ अगर आप पेस्ट करेंगे इसका, तो ये ना बहुत ही वो एक लेसदार जैसी वो आपको लगेगा, खाने में कोई चीज़ हो गई। लेकिन इसको हमने जो है बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा दरदरा सा रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो इसको अभी हम बस ब्लेंड करेंगे, और दरदरा पेस्ट इसका बहुत ज़्यादा नहीं, स्मूथ और दरदरा मिक्सअप सा बनाएंगे। और इसके बाद ये देखें, अभी मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की आती है। इसको ब्लेंडर में पीसने के बाद मैंने देखे इसमें बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और ये इसमें देख लें आप, मैंने जितना पानी ऐड करा था ये आहिस्ता आहिस्ता उसी में मैंने इसको ब्लेंड किया है। तो इसमें बिल्कुल भी ये रनी नहीं हो रहा है। तो और ये पेस्ट भी बहुत अच्छा सा गया है, और ना इसमें दाना नज़र आ रहा है और ना बहुत ही ये फाइन पेस्ट बना हुआ है। तो ये देख लें आप इसकी इस तरह की थिकनेस है। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि उनको माश की दाल से थोड़ा बादीपन आ जाता है, या वो बहुत सौ को गैसेस हो जाता है या पेट फूल जाता है, माश की दाल की और कोई चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं, तो जिस स्टेज पे हम इसको पीस रहे हैं, तो इसमें जो है आप अच्छा एक बड़ा अदरक का टुकड़ा जो है वो उसमें छील के पील ऑफ करके और इसमें ब्लेंड कर लें, तो इसकी जो बादीपन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैं अक्सर कभी डालती हूँ कभी नहीं, लेकिन डाल दें आप तो बहुत अच्छा है। अब इस टाइम पर आकर अब इसमें हम इसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट मैं ये डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम मीठा दही बड़ा बना रहे हैं, तो हस्बे जायका डालेंगे बस। ये टेस्ट देने के लिए मैंने आधी चमची इसमें सॉल्ट डाल दिया है। और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए, इसको अच्छा फूलने बनाने के लिए इसमें मैं ये देखिए मीठा सोडा यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने आधी चमची से कम इसमें तकरीबन मीठा सोडा डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल दिया बस। और इसके बाद वैसे अगर आपको नमकीन बनाने हो तो आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं मीठे बना रही हूँ तो मैं नहीं डालती हूँ अमूमन, लेकिन आज मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ तो मीठा भी होगा और थोड़ा सा तीखा भी पन आएगा इसमें। तो इसमें मैंने हल्का सा ज़ीरा, 1 चुटकी, बस ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा अच्छा ज़रा स्पाइसी सा टेक्सचर देने के लिए, वैसे तो हम चाट मसाला वगैरह ऊपर डालेंगे, तो मैं इसमें हल्का सा ½ टीस्पून का मैंने इसमें मिर्चों का भी ऐड करा है। तो ये डालने के बाद इसको हम अब जो इसमें जो मेन पॉइंट है ना, इसमें देखिए मैंने 1 से 1.5 कप ये माश की दाल ली थी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी ज़्यादा बना रहे हैं। ये मेरे पास डिश का चमचा है, और ये मेरे पास है बेसन। कोशिश करें कि आप बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी का यूज़ करें। अगर आप बहुत ही मोटा दरदरा सा बेसन ले तो ये आपके जो बड़े बनेंगे ना उसमें टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा, और उसकी जो थिकनेस है उस पर भी, और फटे हुए हो जाएंगे। या इस तरह का बाज़ दफ़ा का बेसन ना बहुत ख़राब सा आ जाता है, तो कोशिश करें कि अच्छी जगह का ही बेसन यूज़ करें। तो ये मैंने एक, और ये तकरीबन मैंने ये देखें तकरीबन ऐसा समझ लें कि जैसे 4 चमचों के बड़े वाले जो हमारे खाने के चमचे होते हैं, 4 चमचे मैंने बेसन ऐड कर दिया है। तो इसको अब आपको जो इसका काम है ना, इसको बहुत अच्छा से जो है ना मिक्स करना है। वैसे मैं ये अभी आपको यहाँ सामने मिक्स करके दिखा रही हूँ, वरना अमूमन जब मैं ब्लेंडर में डालती हूँ दाल तो उसी वक्त मैं इसका बेसन भी डाल देती हूँ, और ये सारी चीज़ें भी इसमें डालकर, और जो भी अदरक डालना हो, नमक डालना हो, वो सब डालकर, और उसी के साथ ही हम ब्लेंड कर लेते हैं।
अब जो है इसको हमने अच्छा सा बहुत फाइन जो है बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमें तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट का स्टे देंगे ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। तो इसको मैं मिक्स करके और एक साइड करती हूँ और इसके साथ ही जो है हम अपना जो दही है, ये दही हम अपना बनाएंगे। तो दही के लिए देख लें, ये मेरे पास बाउल में तकरीबन ½ kg के करीब दही है और इसको हम मीठा करेंगे। तो मीठा करने के लिए इसमें मैं चीनी ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखते हैं हमें अच्छा मीठा करना है इसको। तो ये मैंने ये मेरे पास देखें डिश वाला चमचा है, तो ये मैं एक और पहले हाफ डाल रही हूँ, बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी क्योंकि मीठा हमारे यहाँ ज़्यादा खाया नहीं जाता है तो कम यूज़ करते हैं मीठा। तो विस्कर ले लेंगे और विस्कर की मदद से पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा। अच्छा, इसको आप जितना मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त होगा। अब ये मसला ये कि दही बड़े आपके पास ना ज़्यादा अगर बन रहे होते ना, तो ये मार्केट से अब हम ये दही लेते हैं या अपना जमा हुआ ले रहे होते हैं। तो ये अब आप देखें ये ½ kg है लेकिन ये डिश में इतना आया है। अब जब मैं इसके अंदर बड़े वगैरह डालूंगी तो फिर वो दही बिल्कुल सोख कर लेगा और वो इतना फ्लफी नहीं रहेगा। इसको और फ्लफी टेक्सचर देने के लिए तो मैं इसमें ये देखें ये मेरे पास हैगी क्रीम, तो इसमें मैं इसको और टेक्सचर देने के लिए इसमें क्रीम ऐड करती हूँ। तो क्रीम देखते हैं ½ kg में तकरीबन आप एक जो आपके पास मार्केट का पैकेट होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं देखती हूँ अभी ये फुल डालते हैं या हाफ डाल लेते हैं। जितना आप डालेंगे उतना ही, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। ये मैंने इसको तकरीबन हाफ से ज़्यादा ही डाल दिया है मैंने। देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। अब इसको जो है ना आपने बहुत अच्छा सा जो है ना मिक्स करना है और इसको बहुत अच्छा सा चलाना है और मीठा भी आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है। तो मैंने कम डाला है, मैंने 1.5 जो है ये डिश वाला जो चमचा था ये डाला है अभी। तो इसको देखेंगे, अभी इसको थोड़ा सा हमने रनी भी करना है। ये बिल्कुल अभी इसको पहले हम इसको फ्लफी करेंगे। देखें ये डालने के बाद इसकी थिकनेस देखें कैसी गाढ़ी गाढ़ी सी, जैसे क्रीम नहीं होता। बाज़ार वाले जो लोग हैं वो दही प्योर बिल्कुल दही यूज़ नहीं कर रहे होते, वो कॉर्न स्टार्च का उसका दही बनाते हैं। तो कभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, अक्सर आपने देखा भी होगा। इसके मीठा इसका चेक कर लेते हैं। अभी इसमें मीठा काफ़ी कम है तो मैं इसमें 1 चमचा और शुगर ऐड कर दी है मैंने, क्योंकि दही ज़्यादा है हमारा। बस अब ये दही जो है ये हमारा, इसको हम साइड करते हैं और थोड़ा सा इसको हम चाहेंगे तो अभी रनी करेंगे, लेकिन अभी हम इसको फेंटेंगे, इसको साइड करेंगे। और ये वाला जो हमारा मिक्सचर है दही बड़ों का, इसको हम 15 मिनट का तकरीबन रेस्ट दे रहे हैं। इसको अच्छा सा रखेंगे, उसके बाद जब फ्राई करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। इसको 15 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल जो है रेडी है फ्राई करने के लिए। देखें अगर आप इसको गौर से देखें ना तो इसके अंदर ये आपको जो जाल सा नज़र आ रहा है ना, तो ये जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला है तो उसकी वजह से इसमें देखें ये जाल आ रहा है और ये फूलना शुरू हो गया है। तो अब इसको तो हम करेंगे, इसके बड़े बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में छोटा सा पानी ले लिया है थोड़ा सा, और ये मैंने एक रेडी करके रख लिया है। ये देखें मेरे पास छन्नी है, नीचे मैंने टिश्यू पेपर रखे। तो जो हमारे बड़े फ्राई होंगे तो पहले हम इकट्ठे निकाल के इनको एक जगह करके रखेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये जो दही हैगा, तो ये देखें इसको मैंने थोड़ा रनी कर लिया ताकि ये हम जब इसको डिश में असेंबल करेंगे तो फिर ये इतना होना चाहिए। अच्छा, इसको बहुत लिक्विड ही नहीं करिएगा वरना पतला पतला जैसे दही फुल्कियाँ बना देते हैं ना उसका जैसा दही लगेगा। तो ये हो गया। और इसके साथ ही हम जब तक अपने बड़े फ्राई करते हैं, तो ये मैंने एक पॉट लिया है, ये मेरा पॉट है कि इसमें देखिए ये मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये मेरे पास 1 कप पानी है। इसके लिए हम चाट मसाला और दही बड़ा मसाला तो यूज़ करेंगे, उसके साथ ही हम इसमें एक मीठी चटनी यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास देखिए गुड़ शक्कर रहेगा, आपके पास साबुत गुड़ हो तो वो भी ले लें। इसमें मैंने ये देखें ये 2 चमचे में भरकर इसमें ये मैंने गुड़ शक्कर के डाले इसमें। तो वैसे आपके पास हो वैसा ले लें, जमा हुआ या चीनी हो तो वो ले लें। और 1 चमचा मैं इसमें ये चीनी ऐड कर रही हूँ, सही है। और इसके साथ ही इसको हम थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें मैं कश्मीरी मिर्च चाहिए मेरे पास, ये थोड़ी सी मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ।
और इसको हल्का सा बिल्कुल स्पाइसी टच देने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें बिल्कुल इतना सा चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें स्पाइसी टच रहे और खट्टी मीठी सी जो है ये चटनी बन जाए। तो इसको ये बस ये इतना, इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ना हल्की आंच पे चूल्हे पे रख रही हूँ साइड में। और ये जो सब आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब इसके अंदर घोल के और ये गाढ़ी सी एक चटनी बन जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे फ्लेम पर, जब तक ये पक जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये गुड़ जो चीनी की वजह से ही गाढ़ा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने बड़ों की तरफ। तो ये हमारे बड़ों का बैटर रेडी है। आ जाए। फ्लेम पे मैंने कढ़ाई रख ली थी, इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इस तरह देख रही हूँ तो हीट आ रही है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि चूल्हा जो है ना मेरा फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो है, बिल्कुल लो आंच पर है। क्योंकि अगर हम इसको तेज़ आंच पर डालेंगे तो ये ऊपर से तो फटाफट ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और गुठली भी बन जाएगी। तो अब हम इसमें ज़रा सा हाथ अपना गीला करके और नॉर्मल साइज़ के, आप बहुत छोटे भी ना डालें या बहुत बड़े से भी ना डालें, जितना आपको रखना हो, क्योंकि ये अभी फूलेंगे भी। तो देखें ये मैं इतना ले रही हूँ और देखें ये इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हल्का सा इसमें डालती हूँ। तो हाथ से डालेंगे तो ये एक ही स्टाइल के बन जाएंगे सारे और इनको फूलेंगे। ये बिल्कुल लो फ्लेम है बिल्कुल मेरा। और ये इनको आप ना डालने के बाद बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, वरना ये टूट के बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। बस आपने इनको इसमें ऑयल में छोड़ देना है और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही से ऊपर आएंगे फूलने के बाद। अभी हम इनको टाइम देंगे आहिस्ता हल्की आंच पे पकने के लिए। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसको किसी दावत मेन्यू में भी रख सकते हैं, किसी पार्टी में जाना हो वहाँ भी रख सकते हैं, और अपने घर में स्वीट डिश के तौर पे भी रख सकते हैं, साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं दावत में या होटल वगैरह में कहीं, या बुफे स्टाइल में आप जाएँ तो वहाँ पे आपको दही बड़े और छोले ज़रूर मिलते हैं। इसके साथ मैंने छोले भी बॉईल करे हैं, अभी मैं वो भी रेडी करूँगी। लेकिन आज मैं जो आपको दिखा रही हूँ तो ये फ्लफ़ी दही बड़े बनाना बता रही हूँ। इनको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रमज़ान में भी बनाएं, ईद पर किसी मौके पर बनाएं। तो इसको इतना ही रखते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी इनको फूलने में टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, ये जगह घेर लेंगे। तो आधा बैटर हमने डाल लिया है और आधा जो है हम अभी बचा रहे हैं। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। देखेंगे मैंने आधा यूज़ कर लिया, तो इसको हम रखते हैं। इसमें देखें गोल्डन कलर आ गया और ये अच्छे से कुक हो गए। अभी अगर आपको लगे कि इस टाइम पे निकाल लें तो पानी में डालने के बाद ही बिल्कुल लाइट कलर के हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। तो इनको आप चाहें ना तो थोड़ा और डार्क ब्राउन दे सकते हैं कलर। तो इसको मैं अगर निकालूंगी, ये देखें मैंने पहला बैच निकाला है। तो इसको निकालने के बाद ना आपको इसको रूम टेम्परेचर पे पहले बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और उसके बाद ये देखें आपने क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपने इसको जो रूम टेम्परेचर पर आ जाए ना, फिर आपको उसको पानी में डाल देना है इनको। ये देखें मैंने इनको पानी में डाल दिया और ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि मीठे दही बड़े हैं, नमक नहीं डाला है। और ये वाले जो दही बड़े हैं जो हमारे अपने, ये देखें ये इस तरह बिल्कुल गोल्डन हो गए। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने छन्नी निकाल के रखी है, तो इसमें अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। इनका कलर इतना सही है, बिल्कुल सेट है ये। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होंगे, रूम टेम्परेचर पर आएंगे, इनको भी मैं उसी डिश में डालकर उनके साथ ऐड कर दूंगी। और तकरीबन इसको 30 से 45 मिनट का टाइम देंगे हम इनको बिल्कुल अच्छा सा डिप होने में, ताकि ये अच्छे से पानी सोख कर लें। इसके बाद पानी निचोड़ के और फिर हम इसको अपने दही में असेंबल करेंगे। तो मिलते हैं 45 मिनट के बाद। 45 मिनट के बाद जनाब हमने इसको जो है पानी में से बड़ों को जो है अच्छे से निकाल लिया है। और इनको मैंने पानी में, बहुत सारे पानी में डिप करा था। देखिए अब मैंने डार्क ब्राउन निकाले थे, लेकिन अब ये लाइट ब्राउन से हो गए। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है। मैं इसको ज़रा ज़ोर से दबाऊंगी तो ये इतना फ्लफी हो रहेगा कि ये ना टूट जाएगा। ये देखें इसमें ये इस तरह हो जाएगा। तो पानी हमने इसको ना यूँ करके इस तरह सारा दबा के और निचोड़ लिया, ताकि हमारा बड़ा टूटे भी नहीं। और इसको मैंने इस डिश में सर्व करना था, तो यहाँ रख लिया मैंने। और 4 मैंने इस प्लेट में रखनी है अलग। और जितनी देर में ये सोक हुए उतनी देर में हमने अपनी फ्रूट चाट और छोले भी बना लिए। और इसके साथ ये हमारी जनाब जो चटनी थी, जो मैंने ये अपनी आपको चटनी बनानी दिखाई थी, गाढ़ी हो गई थी, तो ये मैंने इसको भी रेडी करके रख लिया। ये मीठी चटनी है और इसके साथ ये दही बड़ों का चाट मसाला है और सादा वाला मसाला भी है। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो दही मैंने आपको दिखाया था अपना, ये देखें
दही की आप थिकनेस देखें कितना गाढ़ा है, जैसे बाजार का होता है ना, बिल्कुल इस तरह का आएगा। तो इसको मैं इधर करती हूँ और इसमें से हम इसमें ये देखें बड़े हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे से सोक हुए हैं, तो इसीलिए अब ये इसको हम पहले थोड़ी देर डिश में डाल के रखेंगे ताकि ये अच्छा सा दही जो है वो सोक कर ले, और जब आपको सर्व करना हो तो ये बहुत अच्छे से फ्लफी होके इसमें से निकले। तो ये देखें जनाब, ये सारे मैं इसको कवर कर देती हूँ इससे। मैंने इसको कवर कर दिया। अच्छा, इनको हम ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, कुछ लोग इसको थोड़ा सा आप इस तरह कर दें हल्का सा, और क्योंकि कुछ लोग चाट मसाला पसंद करते हैं, कुछ सादा छोलों के साथ मिला के खाना पसंद करते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। दूसरी मैं आपको प्लेट में मसाला डाल के दिखा देती हूँ। इसको मैं हल्का सा खाली हल्का सा मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ, बस ज़रा सा। और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, और इनको आप खाएं। और अगर आपके पास दही बड़े मसाला घर का है तो वो भी यूज़ कर लें। अच्छा, ये वाला जो है इसमें मैं आपको एक दिखा देती हूँ इस तरह करके। ये देखिए इतना ज़बरदस्त दही हो रहा है इसका, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मार्केट जैसा। तो इसके साथ ही मैं इसमें देखें ये मेरी रेड चटनी है, ये मैं इसमें डालूंगी। ये हमारी गुड़ वाली चटनी है, ये डालेंगे, और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ इन चीज़ों को। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपसे कुछ अच्छी डिशेस के साथ मिलूंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।